अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सब तारीफ़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हों। अच्छा जी, आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम ख़बरें हैं। आज है जी 18 जुलाई का दिन और कल ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। पीटीआई ने तारीख़ी फ़तह हासिल की है और पीडीएम को, या ख़ास तौर पे अगर हम कहें तो नून लीग को, तारीख़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बाई इलेक्शंस का कल रिज़ल्ट आया और तारीख़ी फ़तह कुछ ऐसे है कि पीटीआई ने 20 में से 15 नशिस्तें हासिल कर लीं, नून लीग को 4 नशिस्तें मिली और एक जो नशिस्त है वो आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। बहरहाल बहुत जो बड़ी ख़बर इसमें ये है कि लाहौर में पीटीआई ने 3 नशिस्तें हासिल कर लीं, जिसका उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि लाहौर में कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है। लेकिन पीटीआई ने नून लीग को उखाड़ के लाहौर से बाहर फेंक दिया। और इसमें देखा जाए तो ये सारी जो कोशिशें हैं, ये जो अवाम है उसकी है। अवाम की ताकत सबसे बालातर है। कोई इदारा, कोई पार्टी, कोई शख्सियत जो है वो अवाम से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। आज ये साबित हो गया। बहरहाल नून लीग ने बहुत ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस को यूज़ किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया, उन्होंने इदारों को यूज़ किया। उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की ताकत थी, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई ने उनको लाहौर से उखाड़ के उनकी जड़ें बाहर फेंक दी। बहरहाल कुछ इस बारे में सवाल ये उठते हैं कि पीटीआई ने इतने सख्त हालात में इतनी मशीनरी यूज़ होने के बावजूद कैसे इतनी सीटें हासिल कर लीं। क्या वाकई ही इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है? बहरहाल ये एक डिबेट है, इसके बारे में दोबारा बात की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। हो भी सकता है कि उनकी कोई बातचीत हो गई हो इस्टेब्लिशमेंट से, हो सकता है ना हुई हो, या हो सकता है कि जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि जर्नैल भी अगर गलत काम करें तो उन्हें यू टर्न करके वापस आ जाना चाहिए। यू टर्न करना कोई बुरी बात नहीं है, तो हो सकता है किसी के दिल को बात लग गई और उन्होंने यू टर्न कर लिया। बहरहाल देखने में तो यही आया कि अवाम की बहुत बड़ी एक ताकत निकली थी बाहर, और नून लीग की शदीद धांधली के बावजूद, उस मसले के बावजूद जो है वो इतनी सीटें जो है पीटीआई ले गई है। एक किस्म का क्लीन स्वीप था, और अगर इतनी भी धांधली ये लोग ना करते तो शायद ये 4 सीटें भी ना जीत पाते। बहरहाल ये थी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ख़बरें, और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं। अच्छा जी, दूसरी बड़ी ख़बर क्या है कि नून लीग जो है वो बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है। लाहौर से अवाम ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया, और किसी अवाम में से किसी को भी अब इस हुकूमत पे एतबार नहीं रहा। पीएमएलएन के अंदर जो मुबैना तौर पर ख़बरें आ रही हैं, आपस में भी उनके अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो गई है, और जो बड़े भाई साहब जो कि भगोड़े हैं और मफरूर हैं, और एक मुलज़िम है जो कि लंदन से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम कोशिश, वो अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जी नवाज़ शरीफ साहब की जो सियासत थी उसके ऊपर उनके छोटे भाई ने पानी फेर दिया अपनी गलत हरकतों की वजह से, और शहबाज शरीफ को अच्छा खासा ज़लील किया है। एक तो अवाम ने ज़लील किया है, ऊपर से इनकी अपनी पार्टी ने ज़लील किया है, और जो सबसे मज़े की बात है वो है जी ज़रदारी साहब ने इनको किया है अच्छा खासा ज़लील। इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा कर रहा है वो ज़रदारी कर रहा है। सबसे बड़ा चोर पाकिस्तान का, सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान की, जिसने पाकिस्तान का खरबों रुपया खाया हुआ है, और वो इस वक्त एंजॉय कर रहा है। और ख़बरों में ये भी आ रहा है कि ज़रदारी साहब ने अभी तक शहबाज शरीफ को मना किया है कि वो इस्तीफ़ा ना दे, असेंबली डिज़ोल्व ना करे और हुकूमत को चलाता रहे, ताकि जो थोड़ी बहुत शहबाज शरीफ की और उसके बेटे की इज़्ज़त रह गई है वो भी खाक में मिल जाए। बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए तो एक अच्छी चीज़ ही है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सिंध संभाल के रखा हुआ है, और जो नून लीग का गढ़ पंजाब था वहाँ से उनको शॉपर की तरह उठा के बाहर फेंक दिया गया। बहरहाल मरीम नवाज़ ने एक हिम्मत की है थोड़ी सी, और मरीम नवाज़ ने बयान दिया और ट्वीट किया है कि जी हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सर्टिफाइड चोर नहीं हैं, आप एक मफरूर मुलज़िमा हैं। आप अपने वालिद की इयादत के लिए निकली थी बाहर, और आज तक आप वापस जेल में नहीं गई। सबसे पहले तो आपको जेल में जाना चाहिए बहरहाल, और उसके बाद आपको पार्टी के बारे में बयान देने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है।
बहरहाल मरीम नवाज़ ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। साथ उन्होंने कोरोना का भी एक ड्रामा कह लें या वाकई कोरोना हुआ है, इलेक्शंस के एंड पे उनको कोरोना हुआ, जिसमें सबको पता है कि क्वारंटीन करना पड़ता है, लोगों से मिलना नहीं पड़ता। तो हो सकता है मरीम नवाज़ अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उन्होंने ये कोरोना की बात की, और अगर असल में कोरोना हुआ है तो अल्लाह उनको सेहत दे, किसी के लिए गलत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल ये थी PMLN के हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अच्छा जी, तो अब तीसरे नंबर पे बारी आती है कोर कमेटी की मीटिंग की। कल इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब ने ख़िताब नहीं किया था, और उनके जो लीडर्स थे, जो उनके वर्कर्स थे, उन्होंने यही बताया था कि इमरान खान साहब पहले कोर कमेटी की एक मीटिंग करना चाहते हैं, और उसके बाद वो अपना जो भी फ़ैसला होगा या जो भी बात होगी उसको मीडिया पे रखेंगे। तो आज ऐसे ही हुआ। दोपहर से शाम के दरमियान इमरान खान साहब ने अपना एक ख़िताब किया, जो कि हैरत की बात है कि ARY के अलावा बाकी सब चैनल्स ने भी उस ख़िताब को चलाया। दुनिया न्यूज़ पे भी वो आ रहा था, हम TV पे भी आ रहा था, जियो पे भी आ रहा था, और बाकी जो लोकल TV चैनल्स हैं, जिसमें हमारे पास नया TV है और इस्लामाबाद कैपिटल TV है, उन सब पे भी वो ख़िताब चल रहा था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कमेटी की मीटिंग के बाद जो ख़िताब किया, उसके अंदर उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो सिर्फ़ एक था। आज बहुत मैच्योर किस्म की उन्होंने तकरीर की, और ना उन्होंने XYZ का कोई ज़िक्र किया, ना उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र किया, ना उन्होंने आर्मी को रगड़ा लगाया। उन्होंने सिर्फ़ एक बात की, और बड़े मैच्योर तरीके से की, कि हमें सिर्फ़ एक डिमांड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि उनके हिसाब में पाकिस्तान का इसके अलावा और कोई हल नहीं है। मईशत तबाह हो रही है, सियासी बुरहान बढ़ता जा रहा है, अवाम शदीद गुस्से में है। PDM से अवाम का जो एक एतबार तो वैसे नहीं था पहले भी, लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो उनको ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अलावा ऑप्शंस क्या बच जाती हैं इमरान खान साहब के पास? सबसे पहले तो उन्होंने डिमांड की है शहबाज शरीफ के से कि वो इस्तीफ़ा दें और नेशनल असम्बली डिज़ोल्व करें, और अगले 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन की डेट दें। लेकिन अगर ये नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो नून लीग के अपने एक पेड जो हैं वो सर्वेंट हैं, और इमरान खान ने उनके बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और इसके अलावा अगर एक ऑप्शन ये रह जाती है इमरान खान के पास कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि अब KPK में भी इमरान खान की हुकूमत है, पंजाब भी इमरान खान ने ले लिया है। अब अगर लॉन्ग मार्च होता है तो इन लोगों का इतना बड़ा समंदर इस्लामाबाद जाएगा कि शायद वहाँ पे किसी के लिए खड़े होने की भी जगह ना बचे, क्योंकि इस वक्त कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जिस तरह पिछले 25 मई के मार्च में जिस तरह राना सनाउल्लाह जो बदमाश है सबसे बड़ा, और अता तारड़ जो कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसने किस तरह फ़ोर्स इस्तेमाल करके आम शहरियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर शेलिंग की, उनको मारा, उनके ऊपर रबर बुलेट्स फायर की। तो अब ये करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब जब सैलाब आएगा लोगों का तो वो फिर इनको बहा के ले जाएगा। बहरहाल दूसरी ऑप्शन इमरान खान के पास ये है कि वो KPK और पंजाब असम्बलीज़ जो हैं उनको डिज़ोल्व कर दें, वहाँ से अदम एतमाद लाएँ, उन दोनों असम्बलीज़ को ख़त्म कर दें, और फिर बात इलेक्शन की तरफ लेके जाएँ। बहरहाल अब देखते हैं कि नून लीग जो है वो होश के नाखून लेती है, या वो इसी तरह अपनी जो ज़िद है उस पर अड़ी रहती है। बहरहाल मुबैना तौर पर पता लगा है कि ये नून लीग की ज़िद नहीं है, ये ज़रदारी ने इन लोगों को अटका के रखा हुआ है। ज़रदारी ने अभी भी शहबाज शरीफ को कहा है कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, असम्बली कायम रखें, और जो आपकी थोड़ी बहुत रह गई है इज़्ज़त, वैसे तो नहीं रह गई, लेकिन अगर रह गई है तो वो भी आप अच्छी तरह ज़लील हो जाएं, फिर आप पंजाब से निकलें। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने बड़े भाई के हुक्म के मुखालफत करते हुए अभी तक अड़े हुए हैं। बहरहाल अब देखते हैं कल क्या ख़बर आती है, और PTI जो है वो अपना क्या स्टांस रखती है। तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो शदीद गुस्से में हैं, जो 25 मई को वाक़यात हुए थे, जिस तरह इन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया था आम शहरियों के ऊपर। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जब दोबारा वापस आऊँगा अपनी सियासत में, तो लाहौर के जो ज़िम्मेदारान हैं, IG हैं, DPO हैं, DC हैं, इन सब को मैंने कोर्ट के जो कटहरा है उसमें खड़ा करना है, और इन लोगों ने जितना जुल्म किया है, किसके कहने पे किया है, क्यों किया है, इन्होंने अपनी जो अना थी उसको बेच के अपनी जो सर्वेंटनेस थी उसको शो किया है। तो बहरहाल देखते हैं जब इमरान खान साहब सियासत में आते हैं तो वो किस किस्म के फ़ैसले करते हैं। पिछले 3 सालों में उन्होंने बहुत सी गलतियां की, उम्मीद है कि वो उनको बेहतर कर लेंगे।
जी, तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है आगे तरक्की की तरफ जाएगा। इस बहरान से, इस मुआशी बहरान से, सियासी बहरान से जल्दी हम निकल जाएंगे और मुल्क जो है वो सीधी राह पर चल पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।